जमीन सर्वे में ये 3 कागज नहीं तो क्या होगा। दोस्तों, अगर आपके भी गांव में जमीन सर्वे का कार्य चल रहा है और आपके पास जमीन से रिलेटेड कोई भी अगर दस्तावेज नहीं है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में बताने वाला हूं कि जमीन से रिलेटेड आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए अपने जमीन का सर्वे करने के लिए। और आपको मैं ये भी बताऊंगा जिस भी व्यक्ति के पास जमीन से रिलेटेड कोई भी अगर दस्तावेज नहीं है तो उसे यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले आप एक बात साफ समझ लीजिए, अगर आप अपने जमीन का सर्वे करा रहे हैं तो आपके जो दस्तावेज है, जो लीगल दस्तावेज है, वही दस्तावेज आपको पेश करने हैं और आपके पास जो भी प्लॉट दखल में है वही प्लॉट आपको चरानी है, क्योंकि जो रिकॉर्ड जो तैयार किए जाने वाले हैं, जो आप यहाँ पर बताएंगे वही रिकॉर्ड तैयार किए जाने वाले हैं। फिर बाद में उसे यहाँ पर जो अच्छी तरीके से जांच अगर होती है तो फिर आपको यहाँ पर परेशानी हो सकती है। तो इसलिए आप ये गलती कभी ना करें। आप जो यहाँ पर अधूरा जानकारी आपको नहीं देनी है और गलत इंफॉर्मेशन आपको नहीं देनी है, क्योंकि रिकॉर्ड जो यहाँ पर तैयार करने के बाद आपको उसे यहाँ पर बाद में चेंज करने में भी बहुत ही परेशानी हो सकती है। तो इसलिए इस सर्वे को यहाँ पर हल्के में ना ले। आपका जो भी डिटेल है, जो भी यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो आपको सही सटीक देनी है, जमीन पर भी और पेपर में भी आपको देनी है। अगर आपका जो भी जमीन है और उसमें आपका दखल नहीं है, उसमें विवाद है और आप अपना नाम चरा दिए हैं तो फिर आपको समस्या हो सकती है। आप जो भी यहाँ पर जो जमीन पे यहाँ पर जो भी रिकॉर्ड देंगे वही यहाँ पर जो दस्तावेज में लिखे जाने वाले हैं। तो इसलिए आप ये गलती कभी भी मत कीजिएगा, जानकारी आपको बिल्कुल सही और सटीक देना है। तो चलिए अब बात करते हैं हम उन 3 दस्तावेज के बारे में जो आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। और जिस भी व्यक्ति के पास ये 3 दस्तावेज नहीं है तो वो क्या करेंगे ये भी मैं इस वीडियो के बीच में और लास्ट में भी मैं आपको बता सकता हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा आप जरूर देखिएगा। पहला दस्तावेज आपके पास होना चाहिए खतियान, चाहे वो आरएस खतियान हो या फिर आपके पास सीएस खतियान हो। अगर दोनों प्रकार के खतियान आपके पास है तो ये दोनों खतियान आपके पास रहना बेहद जरूरी है। और आप ये सोचते हैं कि हम खतियान की बदौलत पर अपना यहाँ पर जो मालिकाना हक साबित कर देंगे और उसी से हम अपना यहाँ पर जो सर्वे करा लेंगे। देखिए, खतियान में आपका ये भी देखे जाने वाले कि उस खतियान में कितने व्यक्ति यहाँ पर हिस्सेदार है और कौन कौन व्यक्ति बेच दिए हैं जमीन, और उसका दस्तावेज यहाँ पर जो है फिर पेश आपको करने पड़ सकते हैं या फिर जो व्यक्ति खरीदे हैं वो खुद यहाँ पर पेश करेंगे। तो इस कंडीशन में आपका यहाँ पर अगर खतियान में जमीन अगर आप पूरा बेच दिए हैं, पूरे हिस्सेदार अगर बेच दिए तो वो खतियान यहाँ पर जो वहीं पर क्लोज होने वाले हैं और जो व्यक्ति खरीदे हैं उनके नाम पर यहाँ पर जो वो जमीन जाने वाले हैं। और अगर उस खतियान में आपका जमीन अगर बचा हुआ है तो फिर से आपका यहाँ पर जितने भी हिस्सेदार हैं सभी हिस्सेदार के नाम पर यहाँ पर जाने वाले हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, अपने जमीन का बंटवारा आप लोग को लिखित तौर पर कर लेनी है, ताकि फिर आपका जो अभी ये विवाद चल रहा है कि कौन व्यक्ति कितना जमीन बेचे हैं और किसके नाम पर कितना जमीन यहाँ पर बचा हुआ है, अगर आप लोग अभी बंटवारा लिखित नहीं करते हैं तो फिर आप लोगों का जो सर्वे होगा तो सर्वे में आपका वही नाम फिर उसी प्रकार से खतियान बन के फिर रेडी करके यहाँ पर दे दिए जाएंगे, फिर आप लोगों का वही समस्या यहाँ पर होने वाले हैं। तो इसलिए आप जब भी यहाँ पर अपने जमीन का सर्वे कराएं तो आपको यहाँ पर जो है जो भी दस्तावेज के यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट यहाँ पर मांगे जाते हैं आपसे, आपके ये खतियान से कितने व्यक्ति को आपने बेचे हैं या फिर आप वसीयत किए हैं या फिर आप दान किए हैं या फिर जो भी आप किए हैं वो सारे दस्तावेज आपसे अगर मांगते हैं तो आपको देना यहाँ पर पड़ेगा, ताकि ये पता चले कि कितना जमीन आप इनसे यहाँ पर जो बेच चुके हैं, दान कर दिए हैं, वसीयत कर दिए हैं। अगर ये सारी चीज अगर आप कर देते हैं उसके बाद आपके नाम पर जितना जमीन बचेगा उतना आपके नाम पर यहाँ पर जो खतियान बना करके आपको दे दिए जाएंगे। तो ये पहला दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। उसके बाद दूसरा दस्तावेज आपके पास केवला सेल डीड होना चाहिए। जो आप जमीन खरीद बिक्री करते हैं तो आपके पास केवला होना चाहिए और केवला के साथ साथ आपके पास यहाँ पर जो उसका और भी पुराना दस्तावेज आपके पास होना चाहिए कि किनसे आप यहाँ पर जमीन खरीदे हैं, ताकि ये पता चल पाए कि वो व्यक्ति यहाँ पर जो किस खतियान से जमीन खरीदे हैं। ये भी रिकॉर्ड जो है यहाँ पर पुराना रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। अगर आप ये सारे दस्तावेज अगर आपके पास रहेंगे तो आपको अपने यहाँ पर जो जमीन का सर्वे कराने में समस्या नहीं होगी और आपका जमीन का सर्वे बिल्कुल फ्रेश तरीके से होने वाले हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पर जो खतियान को लेकर के यहाँ पर कूदते रहते हैं, देखिए, और बहुत सारे लोग यहाँ पर जो अपना केवाला को ही लेकर के कूदते रहते हैं। अगर आपके पास केवाला है लेकिन आप किन से खरीदे हैं तो आपको पुराना दस्तावेज भी दिखाने पड़ सकते हैं, वो केवाला भी, और वो व्यक्ति किन से यहाँ पर खरीदे उनका खतियान भी आपको दिखाने पड़ सकते हैं, क्योंकि खतियान आपका एक मूल दस्तावेज होता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो दस्तावेज होता है वो आपका खतियान ही होता है। खतियान से ही लोग यहाँ पर जो है वसीयत करते हैं, दान करते हैं, जमीन को बेचते हैं या फिर अन्य और भी यहाँ पर कुछ कर देते हैं। तो ये सारी चीज यहाँ पर जो खतियान से ही निकल के आते हैं। तो मूल दस्तावेज आपका खतियान है, खतियान और जिनसे आप खरीदे उनका केवला और आपका केवला। अगर ये 3 दस्तावेज अगर आपके पास रख लेते हैं तो आपको अपने जमीन का सर्वे कराने में आपको समस्या नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर जो तीसरा दस्तावेज आपके पास कौन सा होना चाहिए, जमाबंदी और
लगान रसीद, अगर आपके पास पुराना और नया है तो दोनों प्रकार की रसीद आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास हाथ से लिखा हुआ अगर रसीद है तो वो भी आप संभाल करके रख लीजिए। अगर आपके पास ऑनलाइन वाला रसीद है तो उसे भी आप संभाल करके रख लीजिए। ये भी आपका यहाँ पर बहुत ही काम आने वाले हैं, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि सरकार को आप इस जमीन का टैक्स दे रहे हैं और आप इससे आसानी से यहाँ पर जो अपने मालिकाना हक साबित कर सकते हैं। तो ये दस्तावेज आप इकट्ठा करके रख लीजिए ताकि आपको अपने जमीन का यहाँ पर जो सर्वे कराने में आपको कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। तो आपके पास ये 3 दस्तावेज तो होना ही चाहिए, और अन्य जो मैंने दस्तावेज बताए ये भी दस्तावेज आपके पास यहाँ पर जो है अगर नहीं है तो इसे आप यहाँ पर जो उपाय करके रख लीजिए। अब बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास ये तीनों दस्तावेज में से कोई भी दस्तावेज उनके पास यहाँ पर नहीं है और सिर्फ उनके पास जमीन पे अगर दखल है, अगर वो परेशान है कि हम यहाँ पर क्या करें, हम अपनी जमीन का यहाँ पर जो सर्वे कैसे करा पाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास जमीन है और उसमें आप बहुत सालों से खेती करके खा रहे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस जमीन का हम सर्वे कैसे करा पाएंगे, सबसे पहले आप ये पता कीजिए कि आप जो जमीन यहाँ पर जो जोत रहे हैं वो जमीन किस खाते के अंदर आते हैं, किस मौजे के अंदर आते हैं, किस हल्का के अंदर आते हैं और कौन से प्लॉट के अंदर आते हैं। तो ये चीज अगर आप पता कर लेते हैं आपको आसानी से ऑनलाइन पता यहाँ पर हो जाएंगे। अगर आप नहीं पता कर पाए तो किसी अच्छे आपको यहाँ पर वकील से या फिर किसी अच्छे अमीन के द्वारा आप अपने जमीन का पैमाइश करके ये पता कर सकते हैं कि आपका ये जो जमीन है तो ये किस खतियान से यहाँ पर जो क्रिएट किया हुआ है, किस खतियान की जमीन है, ये जमीन बेचा हुआ है या फिर केवला किया हुआ या फिर खतियानी जमीन है। तो सबसे पहले आप इसे पता कर लीजिए। आपको अगर ऑनलाइन डेटा अगर नहीं मिलता है तो आप ऑफलाइन खोजिए। आपको ऑफलाइन पेपर निकलवाना पड़ेगा कि किस खाते की जमीन है और कौन सा यहाँ पर जो खतियान की जमीन है। अगर आप ये रिकॉर्ड अगर निकाल लेते हैं तो आपको उस जमीन को समझने में आसानी होगी कि ये जो व्यक्ति यहाँ पर जो है जिस व्यक्ति के नाम पे यहाँ पर जो खतियान क्रिएट किया हुआ रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये इस व्यक्ति की जमीन है। तो उससे रिलेटेड अगर आपने जमीन खरीदी है तो उसका केवला आपको यहाँ पर निकलवाना होगा। देखिए, बहुत सारे लोगों का केवला यहाँ पर जो ऑनलाइन ही मिल जाता है, बहुत सारे लोगों का यहाँ पर खतियान ऑनलाइन ही मिल जाता है और बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनका खतियान यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। जिसका नहीं मिल पा रहा है उसको ऑफलाइन यहाँ पर निकलवाना होगा, लेकिन ज्यादातर आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा। तो ये 2 काम आपको सबसे पहले कर लेने। सबसे पहले आपको दस्तावेज इकट्ठा कर लेनी है। अगर मान के चलिए वसीयत किया हुआ है, दान पत्र यहाँ पर जो दिया हुआ है या फिर आपका यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी किसी तरह से आपके यहाँ पर दादा परदादा ने आपको यहाँ पर जमीन यहाँ पर विरासत में दी है तो इसका कोई भी आपके पास अगर प्रूफ है तो वो आप इकट्ठा करके रख लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको आगे चल के समस्या हो सकती है, लेकिन आप अभी से ही यहाँ पर जो ये दस्तावेज इकट्ठा करने में अगर जुड़ जाएंगे तो आप आसानी से अपने दस्तावेज को निकाल सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर ये सोचते हैं कि जब यहाँ पर सर्वे कर्मी आएंगे तो उस वक्त देखा जाएगा, उस वक्त आप परेशानी में पड़ जाएंगे। फिर सर्वे कर्मी आएंगे, सर्वे कर्मी यहाँ पर जो अपने जो सर्वे है वो सर्वे में यहाँ पर कुछ और लिख करके चले जाएंगे, फिर कुछ और अगर लिख दिए जाएंगे तो फिर आपका जमीन का सर्वे यहाँ पर नहीं हो पाएगा। आपका जमीन सर्वे यहाँ पर जो रोक दिए जाएंगे किसी कारणवश, फिर आप परेशानी में यहाँ पर पड़ जाएंगे। तो इसलिए ऐसा काम आपको बिल्कुल नहीं करनी है। समय रहते ही अपने दस्तावेज को आपको इकट्ठा कर लेनी है। उसके बाद आपको ये भी चेक कर लेनी है कि आप जिस जमीन को यहाँ पर जो जोत रहे हैं और आपके पास अगर दस्तावेज आप किसी तरह से अगर निकाल लेते हैं लेकिन उसमें आपका यहाँ पर जो नाम नहीं है या फिर नाम में त्रुटि है, खाता खेसरा रकबा में त्रुटि है, तो इसे आप यहाँ पर जो बिना देरी किए हुए परिमार्जन प्लस पे आप जो आवेदन दे करके अपना ये सारी जितने भी त्रुटि है ये आप आसानी से सुधार कर सकते हैं। अगर आप इसे सुधार नहीं करते हैं फिर आपको जो है सर्वे के समय में आपको समस्या यहाँ पर हो सकती है। तो आपको यहाँ पर जैसे ही पता चलता है कि आपका यहाँ पर रिकॉर्ड में दस्तावेज के रिकॉर्ड में अगर त्रुटि है तो उसे आप ऑनलाइन तुरंत सुधार कर लीजिए। आपको आसानी होगी अपने जमीन का सर्वे कराने में, नहीं तो फिर आपका यहाँ पर जो वही रिकॉर्ड फिर ऑनलाइन चला दिए जाएंगे, फिर आपको बाद में परेशानी यहाँ पर हो सकती है। एक और जरूरी बात, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत सारे ऐसे यहाँ पर बेटा है और बहुत सारे ऐसे पोते हैं कि अपने दादा परदादा या फिर पिताजी का जमीन है तो वो क्या करते हैं, आधार कार्ड लेकर के यहाँ पर सर्वे कर्मी के पास चले जाते हैं। उसका कहना है कि मेरे पास जमीन तो मेरे पास ही है लेकिन इसका हमें सर्वे करा दीजिए। तो इस कंडीशन में अगर जाएंगे तो आपके जमीन का सर्वे यहाँ पर नहीं होंगे। देखिए, अगर आपके पिताजी का जमीन है तो आपके पिताजी का यहाँ पर मृत्यु प्रमाण पत्र आपको बना करके रख लेनी है और आपको वंशावली भी यहाँ पर जो है अटैच करना पड़ेगा। अगर आप ये 2 दस्तावेज अगर नहीं देते हैं तो फिर आपको उस जमीन पे अपना यहाँ पर जो हक जताने में आपको समस्या हो सकती है। आपके नाम पर यहाँ पर जो है खतियान क्रिएट करके नहीं दिए जाने वाले हैं। उसके बाद अगर आपके दादा परदादा का जमीन है तो उसका भी आपको यहाँ पर जो है कोई प्रूफ ऐसा देना पड़ेगा जिनसे आप ये साबित कर पाए कि आपके दादा परदादा अभी हयात नहीं है और उसका यहाँ पर आप हिस्सेदार है, उत्तराधिकार है। अगर आप ये साबित कर देते हैं तो फिर वो जमीन आपके नाम पर यहाँ पर खतियान बना करके तैयार करके दे दिए जाएंगे। अगर आपके दादा परदादा का अगर ये बना हुआ है, अगर उसका मृत्यु प्रमाण पत्र अगर बना हुआ है तो ये अगर दे देते हैं, उसके बाद अगर आप वंशावली
नॉर्मली अगर बना करके अगर आप सबमिट कर देते हैं तो आपके नाम पर यहाँ पर जो ज़मीन का जो है अलग से खतियान क्रिएट करके दे दिए जाएंगे। तो ये काम आपको यहाँ पर करना होगा। आपके लिए एक जरूर चेतावनी, आपको सोशल मीडिया पर यह बात जरूर सुनने को मिला होगा कि अगर आपके पास ये 3 दस्तावेज नहीं तो आपकी ज़मीन आपके हाथ से चली जाएगी। देखिए, आपकी ज़मीन आपके हाथ से ऐसे नहीं चली जाएगी। अगर आप उस ज़मीन से रिलेटेड कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करते हैं और कोई भी व्यक्ति उस ज़मीन पर यहाँ पर ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं और अच्छी तरीके से यहाँ पर जांच करने के बाद कि वो ज़मीन का कोई भी वारिस नहीं है, तो इस कंडीशन में वो ज़मीन जा सकती है। अन्यथा उस ज़मीन जो ऐसे नहीं चले जाए। अगर आप दस्तावेज नहीं दे रहे तो आपको यहाँ पर नोटिस किए जाने वाले हैं और आपको यहाँ पर जो दस्तावेज देने पड़ेंगे। और आपको यहाँ पर जो है ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि ज़मीन का यहाँ पर दस्तावेज नहीं है। देखिए, आपको उस ज़मीन का दस्तावेज ढूंढने में आपको लग जाना चाहिए। किसी ना किसी तरह से यहाँ पर जो वो दस्तावेज आपको इकट्ठा यहाँ पर करना ही है। अगर आप कर लेते हैं तो हो सकता है कि कैफियत कॉलम में यहाँ पर कुछ और लिखा जाए, लेकिन अगर आप जिस भी व्यक्ति का दस्तावेज आप दे रहे हैं उसी का नाम यहाँ पर चलाए जाएंगे। लेकिन अगर आपका ज़मीन पे अगर दखल है तो दखल में जो है कैफियत कॉलम में दखलकार का नाम यहाँ पर लिख दिए जाएंगे। आपका वहाँ पर बहुत ही बेनिफिट हो सकता है। ये बात आप लोगों को जहन में जरूर यहाँ पर जो रखना है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ये सोचते हैं कि मेरे नाम पर ये तो ज़मीन है ही नहीं, दूसरे व्यक्ति के नाम पर उसको तो पता है ही नहीं। अगर आपको पता है आपके नाम पर यहाँ पर जो ज़मीन नहीं है लेकिन दखल आप ही के नाम पर है, एक बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, ये बात अपने जहन में बैठा लीजिएगा। वो ज़मीन आपका यहाँ पर जो आप ही के पास यहाँ पर जो रहने वाले हैं, तो ये चीज़ आप अपने जहन में बैठा लीजिए और ये काम आप बिल्कुल कर लीजिएगा। वो ज़मीन आप नहीं छोड़िएगा। नहीं, अगर छोड़ देंगे, कोई अगर व्यक्ति उसमें यहाँ पर जो ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं तो वो ज़मीन आपके हाथ से यहाँ पर जा सकते हैं। एक बात और आप हमेशा याद रखिए, जब भी आप अपने ज़मीन का सर्वे कराएं तो आपको रिकॉर्ड सही देनी है। अगर किसी कारणवश रिकॉर्ड गलत हो जाते हैं और आपको पता चल जाता है कि ये रिकॉर्ड यहाँ पर जो गलत हो गए हैं, तो आपको यहाँ पर जो सुधार करने का भी यहाँ पर जो मौका दिए जाते हैं। आपको यहाँ पर 3 मौका दिए जाते हैं, तो तीनों मौका को आप यहाँ पर गलती नहीं करनी है। आपको एक ही मौका पर सारा जो अच्छी तरीके से जांच करके आपको सुधार यहाँ पर जो करवा लेनी है। बहुत सारे लोग अभी भी यहाँ पर जो कंफ्यूजन में कि जमीन सर्वे आएंगे तब हम ये सारा यहाँ पर जो चीज़ देखेंगे, नहीं, अभी से ही आप अपना दस्तावेज को देखिए और अपने जमीन को जांचिए कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि तो नहीं है, दस्तावेज में कोई त्रुटि तो नहीं है, ऑनलाइन में चढ़ा हुआ है कि नहीं है, या फिर मेरे जमीन का यहाँ पर जो पेपर है कि नहीं है, जितना मेरे पास पेपर है उसका जमीन उतना मेरे पास जमीन पे है कि नहीं। ये सारी चीज अगर आप चेक करके रख लेते हैं तो आप अपने जमीन का सर्वे कराने में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर नहीं होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग यही पर यहाँ पर गलती करते हैं, अपने दस्तावेज को नहीं देखते हैं। अपने दस्तावेज को यहाँ पर उसी वक्त देखते हैं जब सर्वे कर्मी उसके घर आ जाते हैं, उसको दस्तावेज पकड़ा देते हैं और उस समय यहाँ पर बहुत सारे समस्या निकलते हैं और इस समस्या का जो है समाधान एक ही दिन में यहाँ पर नहीं हो पाता है और आप परेशान हो जाते हैं। तो अगर आप परेशान नहीं होना चाहते तो समय रहते ही अपने दस्तावेज को निकालिए और अच्छी तरीके से जांच कीजिए कि क्या त्रुटि है, क्या यहाँ पर कौन से दस्तावेज में किस प्रकार की क्या त्रुटि है, उतना जमीन मेरे पास है कि नहीं है और वो दखल पे है कि नहीं। ये सारे चीज अगर आप चेक करके रख लेते हैं तो आगे चल के आपको जमीन सर्वे कराने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर से मैं मिलता हूं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।